प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज की सर्विस में स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और यदि कोई आनंदित है तो हमारे साथ प्रभु के भजन गाए। आमीन। हम लोग गाएंगे, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। ताली बजाते हुए हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु, मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कुछ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही।
मसीह मेरी तू ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ये आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कुछ भी फिक्र ना करूं। हालेलुया। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कोई भी बला हो मैं नहीं डरूंगा। तू रहबरिया है, तू साथिया है, कुछ भी फिक्र ना करो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की ओर निहारें जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आइए हम उसको अपने होठों को खोलकर उसकी स्तुति रूपी बलिदान दें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं और हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपके गीतों को गाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का सो तेरे भवन में जब हम मिले। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का सो तेरे भवन में जब हम मिले। सुन ले पुकार मेरे प्रभु, तेरे भवन में हम आ गए। दिल अपना ले करके तेरे शरण में लो आ गए। आराधना तेरे ही
गीतों का सो तेरे भवन में जब हम मिले। हाँ प्रभु जी, आराधना हो प्रभु जी, आदर महिमा तुझे मिले प्रभु जी। गीतों का शोर तेरे लिए हो लॉर्ड। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांसें अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांसें अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। स्वर्गदूतों को तू भेज कर हमारा पहरा किया। तू है मेरा मसीह दिलबर, तू है तो नहीं मुझे कोई डर। तू है मेरा मसीह दिलबर, तू है तो नहीं मुझे कोई डर। ना कोई डर, ना कोई डर। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का सो तेरे भवन में जब हम मिले। तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सांस के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे निमित्त आपने आज्ञा दिया कि वो हमारा पहरा करें। तेरी बातें मेरे लबों पे भर दे प्रभु महान। रहूं मैं चौकस तेरी बातों में, दिन रात करूं ध्यान। तेरी बातें मेरे लबों पे भर दे प्रभु महान। रहूं मैं चौकस तेरी बातों में, दिन रात करूं ध्यान। तू पास है, तू साथ है, तू है मेरा मसीहा। तेरा वचन मेरा दीपक, राहें मेरी रोशन है। तेरा वचन मेरा दीपक, राहें मेरी रोशन है। रोशन है, रोशन है। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का सो तेरे भवन में जब हम मिले। सुन ले
हमें आपके हुजूरी में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज अपने बच्चों से, अपने वचन के जरिए से बातें कर, हर एक को आशीष कर। हम सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का, परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारों, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण हों। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आइए हम लोग दुआ करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए। आज के दिन प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, अब तक पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन के नज़दीक हम आते हैं प्रभु। आपका वचन में लिखा गया है प्रभु, आपका वचन प्रभु जीवन और आत्मा है पिता। और प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें जीवन देते हैं प्रभु। हर परिस्थिति में आप हमें संभालते हैं प्रभु जी। और प्रभु आप हमें
में जीवन देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए और सारी बातों में अपने नियंत्रण को रखिए। जितने भी भाई बहन प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक का सुनने का कान को खोल दीजिए प्रभु, ग्रहण करने वाली हृदय को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु वे लोग ग्रहण करें, सुने प्रभु परमेश्वर और जीवन पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग सुन रहे थे एनलाइटिंग योर स्पिरिट। पिछले दिनों में जब मैं आई थी आप लोग के बीच में, मैंने बताया कि कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को, आत्मा को हम लोग कैसे प्रज्वलित करें, या कैसे हम लोग परमेश्वर के निकट अपने आप को सही करें और हम प्रभु के मुताबिक चले। मेरे प्यारों, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें संभालते हुए आ रहा है। और आज हम लोग फिर से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से आज हमारा जवान युवतियों के लिए प्रभु बात करते हैं, हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 160। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर का सारा वचन क्या है? सत्य पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। फिर उसी का 174 को हम लोग पढ़ेंगे कि दाऊद किस तरह से परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का उद्धार को पाने के लिए अपने मन को, अपना हृदय को वो तैयार किया था। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। दाऊद, भजनकार दाऊद हर समय परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए उसका मन और हृदय तैयार रहता था। मेरे प्यारों, क्या आज ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारा मन और हृदय परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से सामर्थ्य की बातों को पाने के लिए, प्रभु से अद्भुत आशीषों को पाने के लिए क्या हम लालायित हैं? क्या भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरा उद्धार पाने के अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अगर कहीं सुख मिलेगा तो परमेश्वर के व्यवस्था से ही सुख मिलेगा। और हम देखते हैं 162 में देखते हैं, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। जैसे बड़ी लूट पाके कोई हर्षित होता है, कोई आनंदित होता है, वैसे ही मैं तेरा वचन को पाके क्या होता हूँ? हर्षित होता हूँ। इसका मतलब ये है कि दाऊद हर समय परमेश्वर का वचन के खोज में रहता था, परमेश्वर का चितौनियों को खोजने में रहता था, परमेश्वर का व्यवस्था को खोजने में रहता था, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था और परमेश्वर का वचन उसको जीवन देता था, उसको सुख मिलता था परमेश्वर का वचन से। हालेलुया। मेरे प्यारों, दाऊद का जब अभिषेक हुआ, हम लोग देखते हैं जब उसका अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, वो बहुत ही छोटा था और उस समय वो राज कार्य को, वो भार को उठाने लायक नहीं था। लेकिन हम लोग उसका जीवन को देखते हैं कि अभिषेक पा जाने के बाद तुरंत वो राजगद्दी पर नहीं चढ़ जाता। उसका जीवन लड़ाई 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 में, और शत्रु उसका पीछा करते हुए जाते रहते हैं, और वो हर समय परमेश्वर को पुकारते हुए अपने शत्रुओं को वो हराता था। हालेलुया। क्यों वो हराने पाता था? केवल इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के व्यवस्था को अपना सुख का मूल जानता था। प्रभु को महिमा देना, प्रभु को आदर करना उसको अच्छा लगता था, और दिन में वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति किया करता था। मेरे प्यारों, हम लोग देखेंगे कि आज हमारे जवान युवती लोग आज जो ऐसे परिस्थिति में है, लॉकडाउन की स्थिति में है, आप लोग कैसे अपना समय को बिता रहे हैं? हालेलुया। दाऊद की तरह आप लोग का जीवन में, यूसुफ की तरह आप लोग के जीवन में अभिषेक आ चुका है। प्रभु के दासों ने, प्रभु के बड़े बड़े भक्तों ने, या आपने खुद भी परमेश्वर का योजना क्या होगा आपके लिए,
आपके जीवन में आपने सब नहीं तो थोड़ा बहुत आपने जान लिया होगा, और इस हाल में आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे कि सबोपदेशक 12 का 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे कि जवान लोग आज किस हाल में रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान का स्थिति क्या है, भयानक है। पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे हालेलुया। पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाएं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आवे और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरे प्यारो, अपने जवानी के समय में जब आप जवान हैं, अभी आपके जीवन में बहुत सारा उद्देश्य भरा हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर का योजना है, बड़ी बड़ी योजना है। ऐसे समय में यदि आप व्यर्थ समय गवाते हैं, परमेश्वर को नहीं स्मरण करते हैं, संसार और सांसारिक बातों के पीछे लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जहां आपका मन कहेगा इनमें मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरे प्यारो, ये एक समय दिया गया है, ये एक योजना जवान लोगों के लिए है कि ऐसे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कह दिया है अपने दासों के जरिए से कि ऐसे दिन आने वाले हैं जहां तेरा मन नहीं लगेगा, जहां तुझे चैन नहीं लगेगा, जहां तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, जहां तुम सैटिस्फैक्शन तुम पा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को स्मरण रख कहा गया है। परमेश्वर को स्मरण रख। तेरा सृजनहार परमेश्वर तुझे किस लिए बनाया है, इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया, क्यों बनाया है और किस उद्देश्य के लिए तुझे रचा है, इसलिए तू उसका क्या कर, स्मरण रख। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए, उस समय फिर हम लोग देखते हैं भयानक बातें सब लिखा गया है। सूर्य क्या होगा, अपना प्रकाश ना देगा, चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर को क्या करना है, स्मरण करना है। प्रभु ने जो मुझे ये जीवन दिया है, ये जवानी का समय तक प्रभु ने मुझे जो संभाल के रखा है, माता पिता दे के सारी आवश्यकता को पूरा करते हुए मेरा परमेश्वर जो मुझे ये जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है, इसलिए मैं हर दिन परमेश्वर को स्मरण करूँगा, स्मरण रखूँगा। ऐसा हमारे मन में आना चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसी का 11 का 9 से लेके 10 पद तक। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्यारों, आज कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे अपने फ्रेंड सर्कल में समय बिता रहे हैं, कैसे मोबाइल में समय बिता रहे हैं, कैसे व्यर्थ चिंता में समय बिता रहे हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि अपने मन को तू खुश कर, लेकिन तमाम बातों में परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो नहीं छोड़ता है हमें। प्रभु वचन में कहता है जो पाप करेगा वो मरेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में हमारे लिए क्या है, अनंत जीवन है।
जब हम अनुग्रह के अधीन में आज जी रहे हैं, अनुग्रह का जीवन हमें मिला है, एक दया का जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हमें बड़े ध्यानपूर्वक हमें क्या करना है, बिताना है, प्रतिदिन को हमको बिताना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे हम लोग सबोपदेशक 9:18 को पढ़ेंगे। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है कि लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। एक पापी व्यक्ति यदि वो मन नहीं फिराया है, परमेश्वर के नज़दीक नहीं आया है, या फिर मन फिरा भी लिया है और परमेश्वर के नज़दीक आ गया है, लेकिन उसका प्रत्येक दिन का जीवन पापमय है, तो वो अपने जीवन में जो भलाई के काम रहेगा, वो सारे भलाई के कामों को क्या करेगा, वो नष्ट कर देगा। उसके चाल चलन की वजह से उसका भलाई का काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि यूसुफ कहता कि मेरे जीवन में तो बुलाहट है, मैं तो जैसे भी करके क्या बनूंगा, ऐसा एक व्यक्ति बनने वाला हूँ जहाँ मेरे भाई लोग मुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, मेरे पिता मेरी माता सब कोई दंडवत करने वाले हैं। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छोटे उम्र से ही स्वप्न के जरिए से सब बता दिया है, इसलिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैसे भी मैं जीवन जी सकता हूँ। हालेलुया। अगर ऐसा उसका डिसीजन रहता मेरे प्यारो, तो वो कभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। हालेलुया। यूसुफ के लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं कि यूसुफ का जीवन इतना बड़ा उद्देश्य रहने के बावजूद वो किस तरह से अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर का डर और भय में जीवन बिता रहा था। उसके साथ सब कुछ था, उसके पास में सब कुछ था। वो जो चाहे, जैसा जीवन चाहे वो जीवन जी सकता था, पापमय जीवन भी जी सकता था, बेविचार में वो पड़ सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे मेरे सृजनहार परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कैसे भूल करूं, कैसे मैं उसको दुखी कर सकता हूं। हालेलुया। उसका जीवन मेरे प्यारो एक दास का जीवन से शुरू हुआ। उसके भाई लोग उसको जलन के मारे उसको क्या किए, बेच डाले, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ, लेकिन वो एक दास का जीवन जीते हुए भी अपने सृजनहार परमेश्वर को कभी दुख नहीं दिया। कभी ऐसा चाल चलन उसने चला ही नहीं जिससे परमेश्वर उससे क्या हो जाए, दुखी हो जाए। हालेलुया। इसलिए यूसुफ के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्यारों। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर से हम लोग वचन के नज़दीक आएंगे। इसलिए है ना, हमारे जीवन में जो टैलेंट है मेरे प्यारों, जो काबिलियत है, अगर पापमय जीवन रहेगा, अगर परमेश्वर के नज़दीक एक सच्चा जीवन नहीं रहेगा, परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर हमारे पापों को, हमारी दुर्बलताओं को क्षमा करने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या हम अनुग्रह हम लोग पा रहे हैं बोल के क्या पापमय जीवन जीते रहें? कदापि नहीं। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, हम लोग कदापि हम पापमय जीवन में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारो, एक पापी व्यक्ति वो क्या करता है, बहुत सारे भलाई के कामों को अपने जीवन में जो है उसको रोक देता है। लेकिन एक मन फिराया हुआ व्यक्ति, एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में जो भलाई का काम परमेश्वर जो इफिसी 2:10 के अनुसार जो कहता है प्रभु कि मैं जो उत्पत्ति से पहले ही मैंने इनके लिए जो भलाई का काम मैंने पढ़ देंगे उसको, इफिसी 2:10 को हम लोग पढ़ देंगे। उन भलाई के कामों को जो पहले से मैंने तय किया है उसको वे लोग करेंगे बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़ दीजिए उसको। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन में बहुत सारा टैलेंट को प्रभु दिया है, बहुत सारा काबिलियत को दिया है, बहुत सारा ताकत और बहुत सारा बुद्धि को दिया है, बहुत सारा एबिलिटी को प्रभु ने दिया है, ताकि हम उन भलाई को काम को करें जो काम को करने के लिए परमेश्वर हमें इस धरती पर रखा है। पढ़ दीजिए। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया।
पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से उन्होंने प्रभु के हो लिए हैं और मन फिराए हैं, नया जीवन पाए हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर ने उन भले कामों को पहले से उन्होंने क्या किया है, तैयार करके रखा है। यानी पहले से परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए योजनाओं को रखा है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक 11 का 4 से 6। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लावने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वायु को ताकता रहेगा, जो बादल को देखता रहेगा, वो ना बोने पाएगा ना ही काटने पाएगा। लेकिन जो हर समय परमेश्वर के लिए बीज बोएगा, हालेलुया, परमेश्वर अपने जीवन में जो टैलेंट है उस टैलेंट को जारी रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने जो तोड़ा उसको दिया है मेरे प्यारों, जो विश्वास का तोड़ा दिया है, जो सामर्थ का तोड़ा दिया है, जो प्रकाशन का तोड़ा दिया है, और जो परमेश्वर का सेवा करने के लिए जो और भी बुद्धि को परमेश्वर ने दिया है, उस टैलेंट को जब वो, उस काबिलियत को, उस एबिलिटी को जब वो परमेश्वर के राज्य में लगाएगा, हालेलुया, जब वो वचन को बोएगा, हालेलुया। अगर प्रचारक है, उसके जीवन में प्रभु का सेवा करने का, वचन की सेवकाई करने का अगर कॉलिंग है, तो वो अगर सेवा करता है तो यहाँ पर लिखा गया है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया, क्योंकि तू नहीं जानता कि परमेश्वर का काम कैसे, वो परमेश्वर काम करने का तरीका को तुम्हें नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या नहीं होना है, निराश नहीं होना है। परमेश्वर ने जिस बुलाहट से बुलाया उस बुलाहट में हमें आगे आना है और हमको कार्य करना है मेरे प्यारों, तब जाके हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को हम लोग देखने को पाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 9 से 11 हम लोग पढ़ेंगे कि एक जवान व्यक्ति किस रीति से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके रख सकता है परमेश्वर के निकट में, उसको हम लोग देखेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। 11 को भी, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब वचन को हम लोग जानते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब हमें मालूम है, और जब हम जानते जानते अपने चाल चलन को उसी रीति से जब हम सावधानी पूर्वक जिएंगे, तो निश्चय रूप से प्रभु कहता है कि वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, वो शुद्ध रखने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। हालेलुया। फिर यहाँ देखते हैं, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मेरे प्यारो, मेरे बच्चे लोग, मेरे जवान भाई और बहन लोग, क्या आप लोग पूरे मन से परमेश्वर के खोज में लगे हैं? पूरे मन से, पूरे ताकत से आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु को आप खोज रहे हैं? प्रभु कहता है कि वो कभी भी जब खोजो तो मुझे पाओगे। प्रभु वचन में कहता है, जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे मुझे पाओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
हमारे जीवन में पाप का एंट्री तभी नहीं होगा जब हम अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को क्या करेंगे, रख छोड़ेंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, जो वचन को हम लोग सुनते हैं और हमारे जीवन में वो कार्य करता है, उस वचन के अधीनता को जब हम स्वीकार करते, उस वचन को जब हम कहते प्रभु ये वचन, तेरा ये वचन मेरे जीवन के ऊपर क्या करे, प्रभुता करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर है। तो जब हम कहते हैं प्रभु तेरा वचन आज मैंने जो सुना, आज मैंने जो पढ़ा, आज जो मैंने स्टडी किया, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में क्या करे, प्रभुता करे। हालेलुया। जब हम ऐसे कहेंगे मेरे प्यारों, और तब जाके हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होने नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन हमें क्या करेगा, रक्षा रखवाली हर समय करता रहेगा। और उसके व्यवस्था में हर घड़ी हम क्या रहना, हमें क्या रहना, आनंदित रहना है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की व्यवस्था को जब आनंद का विषय जान लेते हैं, उसमें हमारा हानि नहीं है, उसमें हमारा लाभ है। हालेलुया। जब ये बात को हम लोग जान जाते हैं मेरे प्यारों, तो आपके जीवन से उमड़ता हुआ आनंद और उमड़ता हुआ शांति और उमड़ता हुआ जीवन क्या होगा, निकलेगा। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 119 का 17 और 18। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। दाऊद कहता है यहाँ पर कि मेरी अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे अद्भुत बातों को देखने पाए, तेरे व्यवस्था में छिपा हुआ नियमों को देखने पाए, तेरे करुणामय वाचा को हम लोग देखने पाए, तेरा अनुग्रह को हम पहचानने पाए। इसलिए मेरी आंखों को खोल दे बोल के हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है प्यारों। फिर हम लोग पढ़ेंगे, समझ के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हर समय समझ के लिए, बुद्धि के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 34। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में समझ, प्रभु का वचन का समझ, प्रभु का व्यवस्था का समझ, उसका अनुग्रह और उसका प्रेम का समझ जब हमारे हृदय में रहेगा मेरे प्यारों, तब जाके हम क्या होने पाएंगे, अच्छे से हम लोग पकड़ने पाएंगे और पूर्ण रीति से हम लोग उस पर चलने वाले बनने पाएंगे। नीति वचन 1 का हम लोग नीति वचन 2 का 1 से 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम प्रभु के बच्चे बन गए बोल के खाली हमको चुप नहीं हो जाना है। हाँ, अभी तो हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, यीशु को हृदय में ले लिए हैं, लेकिन हमें समझ के लिए, प्रवीणता के लिए, बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, नित्य हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे परखने का आत्मा दे, और उसको चांदी के समान हमको क्या करना है, ढूंढना है, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहना है। हालेलुया। यहीं से मिलेगा सब कुछ। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन में से हमको भरपूरी का आशीष मिलेगा प्यारो, क्योंकि उसने जो वादा किया है उसके ऊपर वो कभी भी, और उसका जो वादा जो है, उसका प्रॉमिस जो है वो अटल है। उसका वचन जो क्या है, सदा काल के लिए अटल है। वो मनुष्य नहीं कि हाँ और नहीं दोनों बात को एक समय में कहेगा। उसका हाँ की बात में, उसके प्रतिज्ञा के हाँ की बात में हाँ और आमीन होती है। हालेलुया। चांदी के समान उसको क्या करो, ढूंढो, गुप्त धन के समान उसको खोजो, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा व्यक्तिगत रीति से। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर बातें करेगा। व्यक्तिगत रीति से जब आप वचन को खोल के पढ़ेंगे, प्रभु प्रकाश की आत्मा आपको देगा, आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करेगा प्रभु। हालेलुया। उसके बुलाहट में जो आशा है वो आपको दिखने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है और वो बात करने लगेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमको संदेह नहीं करना है। 1:22 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से वैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हालेलुया। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। हालेलुया। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? कब तक तुम परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि से तुम दूर रहोगे? परमेश्वर का ज्ञान यहाँ क्या कर रही है, बुद्धि क्या कर रही है? यहाँ पुकार रही है मेरे प्यारों, पुकार रही है कि कब तक तुम ठट्ठा करते रहोगे और उसमें प्रसन्न रहोगे, और कब तक तुम ज्ञान से क्या रखोगे, बैर रखोगे? तुम कब तक मेरी डांट सुनकर मन ना फिराओगे? सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर जो बुद्धि है, बुद्धि का भंडार है, वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा, मैं अपना बुद्धि तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगी, उंडेल दूंगी। मैंने पुकारा लेकिन तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में, विमुख में जाते हैं, अपना जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, तब क्या होता है, ताड़ना होती है मेरे प्यारों। क्योंकि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें बुरे मार्गों में छोड़ नहीं देता है। सोंटे मार के, लाठी मार के भी क्या करता है, उस मार्ग से हमको लौटाना चाहता है, लौटाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रीति रखता है और वो हमें बचाए रखना चाहता है मेरे प्यारों। फिर से हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 8:12 से 14 तक। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं वैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। हालेलुया। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। परमेश्वर का बुद्धि के बारे में यहाँ पर व्याख्या किया गया है मेरे प्यारों। जब हम परमेश्वर के बुद्धि का मांगेंगे, परमेश्वर का ज्ञान को हम लोग समझेंगे, तब हम उत्तम विवेक को प्राप्त करने पाएंगे। हम बुराई से जब अपने आप को दूर रखेंगे, तब हम परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त होने पाएंगे।
और यहोवा का भय मानने पाएंगे। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि क्या करता है? बैर रखता है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि में समझ है और पराक्रम भी है और वो अद्भुत युक्ति भी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं इजराइल लोगों के जीवन में, हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, 10 विपत्ति ला के परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने चुने हुए लोगों के लिए खड़ा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र में कैसे परमेश्वर वहाँ पर रास्ता बना देता है। हम देखते हैं स्वर्ग से परमेश्वर कैसे मन्ना बरसाता है। हम देखते हैं कैसे चट्टान से प्रभु पानी निकालता है। मेरे प्यारो, हालेलुया। ये परमेश्वर का बुद्धि है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के लिए विपरीत परिस्थिति में बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि सब तरफ चारों तरफ हमारे लिए भलाई रहेगी, सब अनुकूल वातावरण रहेगा और उसके बीच में हम लोग जय जयकार करें। मेरे प्यारो, प्रतिकूल परिस्थिति में हम परमेश्वर का सामर्थ को क्या करेंगे? चखने पाएंगे। हालेलुया। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आता, हम परमेश्वर का काम को भी हम देखने नहीं पाएंगे। इसलिए हम मसीह जीवन है क्या है? एक चैलेंजिंग जीवन है, एक चैलेंज वाला जीवन है। इसलिए हम लोग दानियल के जीवन में, सद्रक, मशक, अबेदनगो के जीवन में हम देखते हैं, वो खुद ठानते हैं कि हमें मूर्ति के आगे झुकना नहीं है। वो खुद ठानते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें उसके सामने झुकना नहीं है। हालेलुया। उनको प्रकाशन नहीं मिला, ड्रीम नहीं मिला। वो खुद ठानते हैं कि हमें मूर्ति के सामने क्या नहीं होना? दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। हमें राजा का भोजन को नहीं लेना है, क्योंकि उसमें अशुद्ध वस्तु भी हो सकता है। वो खुद निर्णय लेते हैं और परमेश्वर उनके लिए खड़ा होता है विपरीत स्थिति में। हालेलुया। उनके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं रहता, विपरीत स्थिति रहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर विपरीत स्थिति में अपना अद्भुत युक्ति को और पराक्रम को क्या करता है? प्रकट करता है। मेरे प्यारो, इसलिए हमें जैसे तैसे अपने बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। वो व्यक्तिगत जीवन में प्रभु बड़ा बड़ा योजना को रखा है और उस योजना को पूरा करना प्रभु चाहता है। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 13 से लेके 14। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमको आज्ञा मानना है। हालेलुया। और बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। फिर उसी का हम लोग नीति वचन 19:16 को पढ़ेंगे। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो आज्ञा को पाता है, मानता है, उसके लिए क्या होता है? क्या लिखा गया है? जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा अपने करता प्राण की रक्षा करता है, लेकिन जो चाल चलन को जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो क्या होता है? मर जाता है। मेरे प्यारो, हम लोग और एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखेंगे। हाबिल और कैन के विषय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हाबिल के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था, कैन के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था और उन्होंने दोनों ने क्या किया? परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। और बलिदान में हम लोग देखते हैं कि हाबिल का बलिदान को परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कैन का बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। और
जब उसका बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उदास हो जाता है और अति क्रोधित हो जाता है। वो परमेश्वर से क्रोधित नहीं होता है, हाबिल से क्रोधित होता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उससे क्या बातें करते हैं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 4:6 से लेके हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, कैन क्या हो गया, पूरा उदास हो गया। वो उदास हो गया और क्रोधित हो रहा है। वहाँ पर केवल 2 भाई ही हैं, अब आदम के 2 बच्चे हैं, लेकिन वो देखता है कि मेरा भाई का बलिदान क्या हो गया, परमेश्वर स्वीकार कर लिया और उदास हो जाता है। जब उदास हो जाता है तो परमेश्वर खुद उससे बात करते हैं, परमेश्वर खुद उसको काउंसलिंग करते हैं। क्या करते हैं? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन ने यहाँ पर भला नहीं किया मेरे प्यारों। कैन कहीं ना कहीं अपने भाई के ऊपर क्रोधित होके, अपने भाई के ऊपर जलन रख के उसने क्या किया? पाप किया। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर खुद कहते हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हालेलुया। यदि तू भला ना करे, अगर हम भला नहीं करते हैं, अगर परमेश्वर की बात के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो पाप क्या रहता है? द्वार पर खड़ा रहता है, खटखटाते रहता है। द्वार पर खड़ा होके क्या करता है? खटखटाते रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और उसका पूर्ण लालसा होगा कि मैं क्या करूं, कैन को क्या करूं, पूरी रीति से अपने कब्जे में ले लूं। पाप का ये लालसा होगा। किस कारण से? भला ना करने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर कितना सहज से और कितना स्पष्टता से कैन को समझाते हैं, लेकिन कैन क्या करता है? आगे चल के कैन अपना भाई को ही मार देता है, हत्या कर देता है और हत्यारा बन जाता है। और उसके जीवन में परमेश्वर का जो कोप है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर और एक वचन लिखा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सुन, पाप के ऊपर कैन तुझे प्रभुता करनी है, ना कि पाप को तुझे प्रभुता करनी देनी है। इसलिए तुझे भला करना होगा। हालेलुया। इसलिए कैन तुझे भला करना होगा, लेकिन उसने परमेश्वर का बात को उसने अनसुनी किया मेरे प्यारों। इसलिए वचन में रोमी 6 में हम लोग देखते हैं कि पाप तुम्हारे नाश्वर देह में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे नाश्वर देह में क्या ना करे? प्रभुता ना करे, राज्य ना करे। तुम अपने शरीर का एक एक अंगों को परमेश्वर का धार्मिकता का अस्त्र शस्त्र होने के लिए दे दो, कहता है। हम लोग देखेंगे रोमी 6:12 को हम लोग पढ़ेंगे, 13 को भी पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो लोग पाप और बुराई और या बुरे बात का सामना कर रहे हैं, या अपने जीवन में आप लोग
बहुत सारे परीक्षा से होके गुजर रहे मेरे प्यारे भाई और बहन लोग। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पाप हमारे नाश्वर देह में राज्य ना करे, प्रभुता ना करे, कि तुम उसकी लालसा के क्या रहो, अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्योंकि एक पापी व्यक्ति बहुत सारे भलाई के कामों को वो क्या करता है, रोक देता है। उसके द्वारा जो होने वाला रहता है वो पापमय जीवन के चलते वो सारे भलाई के काम में फुल स्टॉप हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, वो करने नहीं पाता है टैलेंट रहने के बावजूद। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने अंगों को पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को, अपने देह का एक एक हिस्सा को, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपो कहा गया है। क्यों सौंपो? ताकि वो धर्म का हथियार बन जाए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। हम अपने अंगों को जिस बात के लिए सौंपेंगे, पाप के लिए या धार्मिकता के लिए, ये हमारे ऊपर स्वतंत्रता है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उसी का हम लोग पढ़ेंगे 6:22 को पढ़ेंगे। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर या परमेश्वर के नजदीक जाके अपने आप को सौंपने के द्वारा क्या मिला? पवित्रता मिला, और उसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। जब हम सौंपेंगे अपना देह को, प्राण को, आत्मा को, अपने एक एक अंगों को प्रतिदिन परमेश्वर का धर्म का हथियार होने के लिए जब हम परमेश्वर को सौंप देंगे मेरे प्यारों, तो आप देखेंगे कि पाप हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करने नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु इन तमाम बातों के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, आपके सच्चा वचन के लिए प्रभु। लॉर्ड प्रभु, आपने आज हमें बहुत सारी बातों से बात किया प्रभु। लॉर्ड, आज जितने लोग सुन रहे प्रभु तेरा जीवित वचन को प्रभु, अपने आप को प्रभु पवित्र करके रखे प्रभु। आपने कहा तुम्हारे बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो कहता है। हे जवानों, अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रख कहता है प्रभु, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं जहां तुम्हारा मन कहे कि इसमें मुझे शांति नहीं मिलती है। लॉर्ड प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आज जो हमारे भाई बहन लोग देख रहे प्रभु जी, और प्रभु पाप और बुराई का ओ प्रभु परीक्षा उनके जीवन में हो रही है लॉर्ड, यीशु के नाम से उनके जीवन में हम सफलता की घोषणा करते हैं लॉर्ड। प्रभु पापमय जीवन, उनको पाप प्रभु उनके जीवन में अधिकार ना करे प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह, तेरी दया अधिकार करे प्रभु जी, ताकि लॉर्ड प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भलाई का काम है प्रभु जी, वो प्रभु वो होने पाए जो आपने प्रभु जी जगत की उत्पत्ति से पहले उनके लिए बना के रखा है। जो उस योजना में प्रभु वो शामिल होके भलाई के कामों को करने पाए राजा। और प्रभु बहुत लोगों को प्रभु जी तेरे महिमा का प्रभु जी गवाह देने पाए प्रभु जी, बहुतों के जीवन में प्रभु तेरा आशीष का कारण बनने पाए लॉर्ड प्रभु जी, तेरे राज्य का स्थापना करने का कारण बनने पाए प्रभु। ऐसे हर एक श्रोता को प्रभु तू आशीष कर लॉर्ड, बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर प्रभु जी, ताकि गुप्त धन की तरह तुझे खोजे मेरे परमेश्वर और तुझे पाले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।